औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 13 है। और आयत नंबर 32 में हम इस बात तक पहुँचे कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने दावत का एहतमाम करते हुए जो प्लानिंग की थी वो उसकी कामयाब हो गई और उसने अपना मुद्दा बयान कर लिया कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो अगली मंजिल इसकी जेल होगी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये बातें सारी सुनी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग ली। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह तबारक व तआला, कैद मेरे लिए बेहतर है उस चीज़ से जिसकी तरफ ये बुला रहे हैं। जेल मेरे लिए इस चीज़ से बेहतर है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटस और मकाम ठुकरा दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। बाज़ रवायात में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेजार हो गए और बहुत बेजारी में और दुख में ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला से कह दिए। बाकायदा एहतमाम से दुआ नहीं मांगी थी, लेकिन जो भी किया, एहतमाम से दुआ मांगी या बेजारी में कह दिया। अल्लाह तबारक व तआला को बाज़ रवायात में ये भी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज डेफिनेटली पसंद नहीं आए, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और सब्र और हौसले से काम लेते हुए अल्लाह तबारक व तआला से ये भी फरमा सकते थे, अर्ज़ कर सकते थे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बाइज़्ज़त तरीके से इस साजिश से निकाल दे, नहीं तो मैं नुकसान उठा लूँगा। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मौका माल की मुनासबत से जिस तरह दुखी थे, जिस तरह आपने ये अल्फाज बोले, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तरह आपको जेल से निकालने का एहतमाम किया, जिस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि मुझे जेल मंजूर है जिस तरफ ये मुझे बुला रही हैं या जिस तरफ ये मुझे दावत दे रही हैं। व इल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी कमज़ोरी और नफ्स की कमज़ोरी का अल्लाह तबारक व तआला के सामने एतराफ़ कर रहे हैं। बार बार आएगी ये बात, मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ अंदाज में आयतें आएंगी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी नफ्स की कमज़ोरी का अल्लाह तबारक व तआला से एतराफ़ किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर तो मुझे इनके हवाले कर देगा तो मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ जाएगा और मैं इस तरफ मूव कर लूँगा, पढ़ लूँगा इस चीज़ में, बुराई में। और अगर मैं बुराई में पड़ गया तो उन्हें मेरे नफ्स को मेरे हवाले कर दिया, मैं बुराई में पड़ गया तो मैं जाहिल हो जाऊँगा। इससे एक बात ये भी साबित हुई कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के बग़ैर, किसी इंसान की मर्ज़ी से उस कोई मसाइल हल नहीं हुआ करते। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और अपने लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर तूने मेरे नफ्स की हिफाजत ना की और मुझे मेरे हालात पे छोड़ दिया तो मैं बहुत नुकसान उठा लूँगा और मैं जाहिलों में चला जाऊँगा, जहालत में चला जाऊँगा। यानी कमज़ोरी नफ्स का एतराफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से ही मदद मांग रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के तलबगार हो रहे हैं और ये एतराफ़ कर रहे हैं कि तेरे ख़ास मेहरबानी के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिलाशुबा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एतराफ़ किया और अर्ज़ की कि मैं जाहिल हो जाऊँगा। फ़स्तजाब लहू रब्बुहू, और अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी उस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और औरतों के मकर को फेरने की वही तदबीर की जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की थी। फ़सरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके मकर से निजात दे दी, उनके फ़रेब से निजात दे दी, उन औरतों की साजिश से निजात दे दी। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निजात होती है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए फ़ैसला ये सुनाया जाता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल कर दिया जाए। इन्नहु हुवा समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाला से मुराद ये है कि वो ये भी सुन रहा था अल्लाह तबारक व तआला के
औरतें क्या ज़बान से कह रही हैं, और ये समी अलीम ये भी जान रहा था कि औरतों के दिल में क्या है। और ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या अल्फाज बोल रहे थे दुआ में और अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करते हुए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ और हैबत कितनी थी यूसुफ अल्लाह तबारक व तआला की, और किस तरह वो बुराई से बचना चाह रहे थे, और कितने अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे और बचने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। समीउन अलीम, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला सुनने और जानने वाला था है सारी, और जानने और सुनने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये भी आगे इल्म रखता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह महफूज हो सकते हैं इन औरतों के साजिश से। कहाँ रखा जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम महफूज हो सकते हैं। और फिर ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाए। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके घर से उठ के निकल जाते हैं और कहीं और अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठिकाना दे देते हैं, तो ये बात मशहूर हो जाती कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता मुजरिम थे और रातों रात छुप के निकल गए और सामना नहीं कर पाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ रह के यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस एरिया से बाहर नहीं किया, बल्कि उस एरिया से रह के उस एरिया में अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी को साबित कर दिया। फिर ये भी कि औरत की इज़्ज़त को बचाना उन लोगों की अपना मकसद और अपनी साजिश ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल कर दिया जाए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली एक औरत की इज़्ज़त का सवाल था, और औरत भी आम नहीं थी, शाह मिस्र की बीवी थी, और उसकी इज़्ज़त को बचाना मकसद था कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम जेल कर देंगे, उन लोगों का ख्याल था, तो ये होगा कि लोगों को ये ख्याल आएगा कि खुदा न खास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी गलती है। हर बंदे ने अपनी इज़्ज़त बचानी, उसने अजीज़ मिस्र ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिन्नत समाजत करके जेल मुंतकिल किया और हर तरह से ख्याल रखा, और ये भी कहा कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैं तुझसे बदज़न नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि तू बेगुनाह है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और वहाँ दूसरी बात ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्रॉपर कोई ठिकाना नहीं था, तो अजीज़ मिस्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत अजीज़ थे। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए माकूल इंतज़ाम करवाया, और बाज़ार वो जेल थी लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम, घर से भी अच्छा इंतज़ाम करवाया। बाज़ रवायात में ये भी है कि अजीज़ मिस्र के घर से पका हुआ खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जाया करता था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बादल नाख्वास्ता जेल भेज दिए जाते हैं, और बड़ी बेबसी और बड़ी दुखी माहौल था, और दोनों तरफ रोना धोना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे, रो रहे थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुख में वो भी उसी तरह रो रहे थे जिस तरह जिन्होंने आपको कैद करवाया, वो उस तरह रो रहे थे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन होते तो रोते। उससे भी ज़्यादा दुख था इन्हें, इसलिए कि वो जानते थे कि एक बेगुनाह इंसान को हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जेल भेज रहे हैं, और जेल भी खुदा न खास्ता कब तक रहेंगे ये भी अंदाज़ा किसी को नहीं था। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में मुंतकिल हो जाते हैं, और दुखी ज़ुलेखा भी दुआ कर रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, नम आँखों के साथ अलविदा कह रही है, और लोगों के सामने ये कह रही है कि अगर तू बाज रहता तो ऐसा न होता। सुम्मा बादा लहुम मिन बादि मा राअवुल आयाति लियुस्जनन्ना हत्ता हिन, बावजूद इसके कि सारी निशानियां वाज़ेह हो चुकी थीं। सारी निशानियों से मुराद ये कि हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, बच्चे ने गवाही दे दी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, औरतों को समझ आ गई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न या यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किलात का सबब बना है, और सारे इलाके में ये बात मशहूर हो गई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर औरत चाह रही है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं इस काबिल के चाहे जाए। उसके बावजूद अजीज़ मिस्र को पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, ज़ुलेखा को पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। यहाँ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मसाइल खड़े कर गया। रवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, बाद में है कि हुस्न का निसफ हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। बाद रवायात में है कि 2 हिस्से हुस्न यूसुफ और यूसुफ की माँ को अता फरमाया, और 2 हिस्से बाकी तमाम दुनिया में तकसीम कर दिया। बाद रवायात में ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने
हुस्न का आधा हिस्सा नसीब फरमाया और बाकी सारी दुनिया में तकसीम किया। और ये भी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो भी हुस्न अता हुआ, बिलाशुबा आप बहुत हसीन और जमील थे। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न का निस्फ हिस्सा तफवीज़ फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ना कोई उनके बराबर लंबा, खूबसूरत और सच्चा और मतलब किसी भी तरह कोई भी कंपेयर नहीं है किसी इंसान का आदम अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में मतलब ये कि अपने हाथों से उसकी बॉडी बना के और पहला इंसान दुनिया में खूबसूरत तरीन बनाया। बहरहाल जो भी है, हुस्न है और यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन हैं और हुस्न हर एक को बहा जाता है और मिस्र की औरतों को भी बहा गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हुस्न एक मसला खड़ा कर गया। हर बंदा अपने ताईं यही कहता है कि वो सबसे हसीन है। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा तो फ़ारसी का शेर है मेरे जहन में, अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो आई एम सॉरी कि मुझे फ़ारसी में इतनी महारत नहीं है। हुस्न यूसुफ यद्दे बैज़ा, वो गलत हो गया मुझसे शेर। उसने यूसुफ दमे ईसा यद्दे बैज़ा दारी, आंचा खूबा तिम्मादारी तू है तन्हादारी। कुछ इस तरह शेर है फ़ारसी का कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा यद्दे बैज़ा और ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा मुर्दों को ज़िंदा कर देना, ये सारे एक तरफ, लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न एक तरफ। हुस्न देखने वाले की नज़र में होता है, जिसने जिसको चाहा वही उसमें हुस्न की हद तलाश कर गया। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कोई दूसरी राय नहीं कि दुनिया के पूरी कायनात के हसीन तरीन इंसान, और यही हुस्न आपके लिए वबाल जान बना और सारी बेगुनाही बेकसूर और सारी चीज़ें साबित होने के बाद, सारी निशानियां साबित होने के बावजूद कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और आपका कोई कसूर नहीं है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सोच के जेल कर दिया जाता है कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला का मिशन था कि उस एरिया में रह के यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुरखरू करवाना था। दूसरी तरफ कमज़ोर इंसान अज़ीज़ मिस्र ने सोचा कि मैं अपनी बीवी को सुरखरू करवा रहा हूँ। यूसुफ जेल चले जाएंगे तो लोगों को समझ आएगी कि मेरी बीवी सच्ची थी, वाकई यूसुफ सज़ावार थे। और अल्लाह तबारक व तआला का मिशन कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस एरिया से निकाल देता हूँ मैं, तो लोग समझेंगे कि यूसुफ झूठा है था और एरिया छोड़ के चला गया। उस एरिया में रह के बाइज़्ज़त तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सफाई पेश करवा के और उसी एरिया का बादशाह बनाना मकसूद था, जिसका इल्म ना तो ज़ुलेखा का था और ना अज़ीज़ मिस्र को था और ना बादशाह रैयान को था और ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को था। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला था, सो उसने साबित करना था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल के साथ जेल में रख दिया गया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर, वैक्सीनेशन और दुआ बहुत